जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्वयं यादव गुरुकुल में। आज हम लोग क्लास 10th के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आप लोगों से 5 नंबर में पूछेगा। क्वेश्चन है कह रहा है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बउआ समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं आप लोग बताइएगा। जिसमें AB बराबर AC बराबर 13 सेंटीमीटर है। यदि शीर्ष A से B पर एक लंब डाले गए हैं लंब की जो लंब डाले गए हैं उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो तो BC की लंबाई की गणना करें। BC की लंबाई कितनी होगी जो बताएगा। तो सबसे पहले हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज को जान लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस भुजा के आमने सामने की किन्हीं दो भुजाएं एवं दो कोनों एक दूसरे के बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज को पार लेंगे। देखिएगा इस प्रकार से एक त्रिभुज जो होगा इस प्रकार से हो जाएगा। देखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज होनी चाहिए, इस प्रकार से रहेगा समद्विबाहु त्रिभुज, जिसके देखिए ये दोनों जो कोण होगा आपस में बराबर होगा और ये भुजा आपस में बराबर होगा। ये वाला नहीं है, ये छोड़ दीजिए, ये कैंसिल कर दीजिए। चलिएगा इसको हम A मानते हैं, इसको B मानते हैं और इसको C मानते हैं। कह रहा है BC AB कह रहा है AB कितना है तो 13 सेंटीमीटर, ये भी 13 सेंटीमीटर, AC भी 13 सेंटीमीटर है। यदि शीर्ष कौन सा है? ये है शीर्ष A से BC पर लंब डाला गया, इस प्रकार से लंब डाला गया है। लंब जो होगा 90 डिग्री पर ही होगा, दोनों तरफ लंब जो होगा 90 डिग्री पर ही होगा। डाले गए लंब की लंबाई, जो लंब है उसकी लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। तो BC की लंबाई ज्ञात करें। यहाँ से और यहाँ की लंबाई को ज्ञात करना, यहाँ से यहाँ तक। इसको हम लोग मान लेते हैं D। इसको क्या मान लेते हैं? D मान लेते हैं। लंबाई की गणना करें, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो हो जाएगा उसके मान ज्ञात करना है, यही हम लोग को ज्ञात करना है। तो बाबा कैसे हम लोग बनाएंगे जो आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? तो यहां देखेगा BD और BC DC, यहां देखेगा लिख करके B और D बराबर क्या हो जाएगा? D और C दोनों आपस में बराबर है बाबा। ये भी बराबर है और ये भी बराबर है, दोनों आपस में बराबर है। तो हम चलेंगे समकोण त्रिभुज से। जब दो कोण आपस में बराबर है, देखिएगा ये वाला और ये वाला, तो दोनों अलग अलग है और एक लंब डाला गया है। जब बराबर बराबर बांटा गया है दोनों भाग में, तो हम चलेंगे समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसमें? समकोण त्रिभुज किसमें चलेंगे? तो चलेंगे ADB में चलेंगे। तो ADB से B से करिए या में करिए। अब हमें क्या निकालना है? B और D निकालना है। तो हम निकालेंगे B और D बराबर पाइथागोरस प्रमेय से। हम जो लोग जानते हैं कि अगर हमें कर्ण दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है तो आधार निकालने के लिए रूट अंडर कर देंगे किसको? तो देखिएगा कर्ण स्क्वायर प्लस माइनस लंब स्क्वायर होगा। तो हम चलेंगे यहाँ DAB कितना? AB स्क्वायर प्लस में माइनस हो जाएगा, प्लस नहीं होगा, माइनस AD क्या स्क्वायर यही चीज। तब BD बराबर निकालेंगे। BD बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा? तो 13 के स्क्वायर करेंगे माइनस 5 के स्क्वायर, तो बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिएगा रूट अंडर 13 के स्क्वायर किया तो 169 हो जाएगा और इसका करेंगे तो 5 25। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 25। 169 में से 125 को घटाते हैं, कितना बच जाएगा? तो 144 बच जाएगा। 144 का जो अर्थी बन के आता है वह कितना बन करके आता है बाबा? तो वह 12 सेंटीमीटर बन करके आता है। तो हम यहाँ 12 हो जाएगा। जब 12 हो जाएगा तो हम लोग पहले ही जानते हैं कि ये दोनों जो B और D कितना है? देखिएगा B और D बराबर है इसका D और C का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ये निकाल करके आ गया B और D। तो हम जानते हैं, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं किसके बराबर? तो BD बराबर DC। जब दोनों बराबर है तो यहाँ हो जाएगा 12 प्लस यहाँ भी 12 हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। दोनों जोड़ करके क्या चला बन जाएगा? तो BC। देखिएगा BC
बराबर यही हो जाएगा। जब BC बराबर हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे BC बराबर 12 + 12 कितना हो जाएगा 24। हमें यहाँ से और यहाँ की दूरी ज्ञात करना, तो 12 ये है और 12 ये है, 12 12 क्या हो जाता है 24। तो ये 24 सेंटीमीटर आंसर निकल कर के आ गया है। तो आप लोग के हम जानते हैं कि समझ में आ चुका होगा, बहुत ही बस चित्र बनाते समय ही आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो आप लोग शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल शिवम यादव गुरुकुल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।